पास 7 है, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास ये दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कहता है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे आसान सा तरीका क्या है, आप कोई भी दो एलिमेंट लो, जैसे मान लो 2 और 3 लो, उस पे उसका एलसीएम लो, अगर वो उसका एलसीएम लेने पे वो इस सेट पे आ गया तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे देखो मैं 2 और 3 लिया मैंने, ठीक है। अब 2 और 3 का एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा 6, यही होगा ना। तो क्या 6 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में देखो 6 नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हेंस इसका मतलब हो गया स्टार इज नॉट बाइनरी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन हो गया नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इज स्टार कॉमोडेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। देखो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है जो 1 से स्टार्ट होते जाएं वो चलते रहें, ठीक है। उसके बाद ए स्टार बी दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब तो समझते हो ना, जैसे 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 4 में कॉमन होगा 2, तो ये हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। दोनों के बीच में कॉमन देखना होता है। इसने पूछा इज स्टार कॉमोडेटिव, अच्छा जैसे मान लो आप 2 और 4 है, ठीक है, इनके बीच का एचसीएफ निकालो, इनके बीच का एचसीएफ क्या आएगा 2 आएगा ना 2। इसी तरह 4 और 2 के बीच का एचसीएफ निकालो तो वो भी कितना आएगा 2, सेम आएगा ना। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट, यस स्टार इज कॉमोडेटिव बिकॉज, रीजन क्या होगा इसका, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, और ये जो ए बी होंगे ये किसको बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे सेट नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो कह रहा है इज स्टार एसोसिएटिव। अब आप क्या करो, कोई 3 एलिमेंट लो, जैसे मान लो 2 3 और 4, ठीक है। अब एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, एसोसिएटिव चेक करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे चेक करते हैं ना। तो मान लो A2 है, B3 है और C4 है, ठीक है। A2 फिर B4 फिर यहाँ पे A2 B3 C4, ठीक है। सबसे पहले ना अब 3 और 4 का एचसीएफ निकालो। 3 और 4 में क्या कॉमन होगा, 3 और 4 में कॉमन सिर्फ 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप 2 स्टार 1 का एचसीएफ निकालो। 2 स्टार 1 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 1 में कॉमन सिर्फ 1, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 2 और 3 का एचसीएफ, 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा 1। फिर निकालो 1 और 4 का एचसीएफ, 1 और 4 का एचसीएफ 1। देखो दोनों बराबर आ गई, ये दोनों क्या आ गई इक्वल। तो हम कह सकते हैं यस स्टार इज एसोसिएटिव बिकॉज, आपने रीज़न यहाँ पे क्या देना है, ए स्टार बी स्टार सी को ब्रैकेट में रखो इक्वल टू फिर ए स्टार बी को ब्रैकेट में स्टार सी। तो आपने यहाँ पे लिखना है फॉर एवरी
ये होता है फॉर एवरी, और ये जो ए बी सी हैं ये कहाँ बिलोंग करेंगे, सेट नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट कहता है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब हमें क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, कहाँ, किस सेट के लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की आपको मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में डेफिनेशन बताई थी ना। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या बताया था, ये ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, यही बताया था ना। अब ए स्टार ई की डेफिनेशन देखो क्या, ए स्टार बी की डेफिनेशन है एस सी एफ ऑफ ए एंड बी, तो ई स्टार की क्या हो जाएगी, एस सी एफ ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए। इसी तरह ई स्टार की क्या होगी, एच सी एफ ऑफ ई एंड ए। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, एक ऐसा एलिमेंट लेना है ए का ई को कि जब हम ए के साथ ई का एच सी एफ करें वो ए आ जाए। ठीक है, तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका हम ए के साथ, जैसे मान लो आप 2 के साथ उसका एच सी एफ करो और वो 2 आ जाए। देखो यहाँ लिख रहा हूँ एच सी एफ ऑफ 2 एंड समथिंग गिव्स 2। ठीक है, अब आपके सबके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा, क्यों नहीं 4 ले लो, 4 लेंगे तो 2 और 4 का एच सी एफ 2 आ जाएगा। अच्छा, अब एच सी एफ इसका मतलब आपके हिसाब से 4 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। अगर मैं 3 का लूँ, 3 का किसके साथ एच सी एफ लूँ कि 3 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 3 ले लो, है ना, यही बोलोगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिखोगे ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं 2 में क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए 0, 3 में क्या ऐड करूँ कि 3 आ जाए 0। तो देखो ये चीज़ सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग आ रही है ना, अलग अलग आइडेंटिटी मतलब सेम, तो आइडेंटिटी इसमें दोनों की अलग अलग है, तो इसका मतलब हम कहेंगे इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। हमेशा याद रखना आइडेंटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर डिफरेंट होगी तो वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल एज फॉलोज, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, बाकी पार्ट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। और साथ में ये बोला है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉमोडेटिव एंड एसोसिएटिव। इसको ठीक करना, कॉमोडेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। देखो सबसे पहले सेट दिया हुआ है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, ये होते हैं रैशनल नंबर। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो हमें बताना है कौन सा इनमें से कॉमोडेटिव होगा और एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमोडेटिव चेक कर लेते हैं। कॉमोडेटिव, तो कॉमोडेटिव होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ये हो गया कॉमोडेटिव। और एसोसिएटिव होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हो गया एसोसिएटिव। ठीक है, तो पहले ना सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। अगर बाई चांस पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो और आपका प्रूफ हो जाए एग्जाम्पल लेके वो कॉमोडेटिव है, तो फिर आपको एग्जाम्पल नहीं देनी, जनरल प्रूफ देना है। तो जैसे 1 और 2 लेते हैं, 1 और 2 दोनों रैशनल नंबर होते हैं ना। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए स्टार बी हो जाएगा 1 स्टार 2। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा 1 माइनस 2, हो गया -1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बी स्टार ए, बी को 2 लेते हैं
और ए को 1। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये आ गया 1। देखो ये दोनों बराबर नहीं आए, तो हम क्या देंगे, 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, तो स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट चेक करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं। एसोसिएटिव देखो मैंने आपके सामने लिखा है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो लेट करते हैं 1 2 3 बिलोंग्स टू, ये तीनों रैशनल नंबर है। अब मैं इसकी LHS लूंगा। LHS देखो क्या है, A स्टार B स्टार C, तो A को 1 रखो और B को 2 और C को 3। ठीक है, अब आ जाओ 2 स्टार 3 निकालो। A स्टार B है A माइनस बी, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 स्टार 3 हो जाएगा 2 माइनस 3, वो हो जाएगा 1 स्टार 2 माइनस 3 हो गया -1। ठीक है, अब आप इसको A पढ़ो, A स्टार B, तो A स्टार B है A माइनस बी, तो फिर से डेफिनेशन लगा दो, A की जगह 1, A माइनस बी, B की जगह -1, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब निकालो RHS। RHS देखो क्या है, A स्टार B स्टार C, A की जगह आपको रखना है 1 स्टार 2, पहले 1 और 2 को ब्रैकेट में, फिर स्टार 3। ठीक है, अब A स्टार B की डेफिनेशन है A माइनस बी, तो 1 स्टार 2 की हो जाएगी 1 माइनस 2, तो ये हो गया कितना, -1 स्टार 3। अब वापिस इसमें A माइनस A स्टार B की डेफिनेशन लगाओ, A स्टार B इज A माइनस बी, तो A है -1 माइनस B है 3, तो ये हो गया -4। देखो ये दोनों बराबर नहीं आए ना, तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है A स्टार B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, कॉमोडेटिव। तो कॉमोडेटिव क्या होता है, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। तो पहले तो हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं। आप क्या करो, A को 1 लो और B को 2 लो, तो 1 स्टार 2 निकालो। देखो A स्टार B है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। अब ऐसी 2 स्टार 1 निकालो, तो देखो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये फिर से 5। देखो ये दोनों बराबर हो गए। जब ये, इसका मतलब ये कॉमोडेटिव है, तो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अब जब कॉमोडेटिव होगा तो उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देनी, आपको जनरल प्रूफ देना है। तो सबसे पहले लिखना कैसे है, लेट A बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब हम LHS निकालते हैं, A स्टार B इक्वल टू, डेफिनेशन देखो क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमें निकालना है B स्टार A। B स्टार A क्या हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, और B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, B स्टार A। तो ये हो गया हमारा, देखो ये दोनों बराबर आ गए, स्टार इज कॉमोडेटिव। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट नहीं मतलब इसी का नेक्स्ट है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव पहले हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव आता है या नहीं। तो आप क्या करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 2 3 ये तीनों रैशनल नंबर है। ठीक है, एसोसिएटिव होता है A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो हम इसकी LHS लेते हैं। LHS देखो ये रही, तो A है 1 स्टार B स्टार C, B 2 और C 3। अब लगाओ डेफिनेशन,
ए स्टार बी आपके सामने है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13। अब वापस यहाँ पे ए स्टार बी लगाओ, ए स्टार बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, तो ये आ गया 170। ठीक है, अब आ जाओ आर एच एस। आर एच एस देखो क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए है 1 और बी है 2, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में रखो, फिर स्टार सी, सी देखो कितना है 3। अब लगाओ डेफिनेशन, ए स्टार बी की डेफिनेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए है हमारा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्टार 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये बना 5 स्टार 3। अब यहाँ पे वापस डेफिनेशन, ए स्टार बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 34। देखो ये दोनों बराबर नहीं आए, एल एच एस 170 और आर एच एस 39 है, इसका मतलब एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो सबसे पहले हम इसको कॉमोडेटिव चेक करते हैं। देखो कैसे, पहले एग्जाम्पल लेके चेक करो रफ में, 1 और 2 ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 निकालो, देखो ये ए है ये बी है, तो ए की जगह 1 और बी की जगह 2, तो ए की जगह 1, ए की जगह 1 इंटू बी की जगह 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, नहीं इससे तो आ जाएगा, हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। आप 2 और 3 लो 2 और 3 लो, ए अब निकालो 2 स्टार 3, देखो ए की जगह 2 और बी की जगह 3, ए की जगह 2 प्लस यहाँ भी ए की जगह 2 और 3 की जगह बी की जगह 3, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। अब 3 स्टार 2, अब ए है 3 और बी है 2, ए की जगह 3 प्लस ए की जगह 3 और बी की जगह 2, 3 2 6, 6 प्लस 3 9, तो देखो ये बराबर नहीं आया। अगर आप 1 और 2 लेते ना तो मुझे लगता है ये बराबर आ जाता, लेकिन ना हमें हर एक के लिए देखना होता है, वैसे तब भी नहीं आएगा ना बराबर, एक सेकेंड देखने दो, हाँ तब भी नहीं आता बराबर, 1 और 2 पे भी नहीं आता बराबर। तो देखो 8 और 9 इक्वल नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल देनी है, यही सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखनी है। लेट 2 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, 2 स्टार 3, देखो मैंने यहाँ निकाला था ना, 2 प्लस 2 इंटू 3 वो हो गया 8, फिर 3 स्टार 2, वो ये देखो निकाला है 3 प्लस 3 इंटू 2, वो भी कितना आया 9, तो हम क्या देंगे 2 स्टार 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, तो स्टार इज़ नॉट कॉमोडेटिव, ठीक है। अब आ जाओ एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3, तीनों हमने रैशनल नंबर ले लिए। अब सबसे पहले एसोसिएटिव लिख लेते हैं, यहाँ पे ये होती है एसोसिएटिव, ठीक है। अब आप इसकी LHS लो, LHS देखो क्या, ए स्टार बी स्टार सी, तो A1 स्टार, फिर बी और सी को ब्रैकेट में रखना है, बी है 2 और सी है 3। अब आप ये देखो ये बन रहा है ए स्टार बी, ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए प्लस ए बी, तो आप ये डेफिनेशन यहाँ लगा दो। देखो क्या करना है, ए की जगह आपको डालना है 2 और बी की जगह 3, ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो ये बनेगा 3 2 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है।
अब 1 स्टार 8, इस पर फिर से A स्टार B लगाओ, A स्टार B ये दिया हुआ है, तो 1 स्टार 8 क्या हो जाएगा, ये A ये B, A की जगह 1, फिर यहाँ भी A की जगह 1 और B की जगह 8, तो ये हो गया 1 + 8 हो गया 9। ठीक है, अब निकालो RHS। RHS में क्या करना होता है, A स्टार B को ब्रैकेट में रखना होता है, तो 1 और 2 को ब्रैकेट में रखो और 3 को बाहर निकालो। ठीक है, अब निकालो 1 स्टार 2, लगाओ डेफिनेशन, ये है ना A की जगह 1 और B की जगह 2, 1 A की जगह इंटू 2 स्टार 3, ये देखो क्या होगा, 2 1 = 2, 2 + 1 3। अब दोबारा यहाँ पे A स्टार B लगा दो, A की जगह 3 और B की जगह भी 3, 3 यहाँ पे 3 × 3, ये देखो क्या बन गया, 3 3 = 9, 9 + 3 12। देखो दोनों बराबर नहीं आए, ये 9 आ गया, ये 12 आ गया। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट है, A स्टार B = A - B का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम कॉमोडेटिव चेक करेंगे। अब देखो कॉमोडेटिव होता है A स्टार B = B स्टार A, यही होता है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेके रफ में चेक करते हैं। मान लो 2 रैशनल नंबर ले लिए 1 और 2, ठीक है। ये देखो A स्टार B है, A - B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लगाओ डेफिनेशन, क्या बनेगा, A स्टार B की जगह A की जगह 1, B की जगह 2, 1 - 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसी तरह अब B स्टार A को चेक करो, 2 स्टार 1 निकालो, वो देखो क्या आएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये कॉमोडेटिव आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो जब आ जाए तो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, अब हमें जनरल प्रूफ देना है। देखो कैसे, लेट AB बिलोंग्स टू रैशनल। अब ये देखो कॉमोडेटिव होता है A स्टार = B स्टार A, तो मैं A स्टार B ले रहा हूँ। डेफिनेशन देखो क्या कह रही है A स्टार B की, A - B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, B स्टार A क्या होगा, अगर A स्टार B A - B का होल स्क्वायर है तो B स्टार A होगा B - A का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये B प्लस का हो जाएगा और A माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो B - A का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं B स्टार A, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब स्टार इज कॉमोडेटिव। B - A का होल स्क्वायर था ना ये, इसको मैंने B स्टार A लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ एसोसिएटिव में। पहले हम एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। 1 2 3 हमने ये तीनों रैशनल नंबर ले लिए, ठीक है। अब एसोसिएटिव के लिए LHS निकालो, वो क्या होती है, 1 स्टार ब्रैकेट में 2 स्टार 3, ठीक है। अब निकालो 2 स्टार 3। A स्टार B देखो क्या था, A स्टार B था A - B का होल स्क्वायर, तो 2 स्टार 3 हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 के -1 - 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब दोबारा से डेफिनेशन लगाओ A स्टार B की, A स्टार B है A - B का होल स्क्वायर, तो 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 का होल स्क्वायर, वो दोबारा से आ जाएगा 0, ठीक है। अब निकालो RHS। RHS में क्या करो, 1 और 2 को फिर से ब्रैकेट में रखो, स्टार 3। अब A स्टार B है A - B का होल स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर, स्टार 3। 1 - 2 हो गया -1, -1 का स्क्वायर 1। अब वापस 1 स्टार 3 की डेफिनेशन लगाओ, A स्टार B A - B का होल स्क्वायर, तो 1 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 1 - 3 का होल स्क्वायर,
तो वो हो गया -2 का स्क्वायर 4। देखो दोनों बराबर नहीं आई, LHS और RHS बराबर नहीं आई। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास A स्टार B इक्वल टू AB अपॉन 4। तो सबसे पहले हम कॉमोडेटिव चेक करते हैं। देखो AB और BA बराबर होता है ना, तो मैं सीधा A स्टार B लेता हूँ। पहले तो लेट कर लो, A जो और B है ये दोनों रैशनल नंबर है। अब A स्टार B को लिख रहा हूँ मैं AB अपॉन 4, ठीक है। AB को लिख सकते हैं BA अपॉन 4। तो अगर A स्टार B AB अपॉन 4 है तो BA अपॉन 4 क्या हो जाएगा, B स्टार A। तो हो गया स्टार इज कॉमोडेटिव, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव के लिए पहले हम ना एग्जाम्पल से चेक करते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल से चेक कर रहा हूँ। एक काम करो, 1 2 और 3 एलिमेंट लो, ठीक है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालो। 1 स्टार 2 स्टार 3 देखो क्या होगा, अगर A स्टार B AB अपॉन 4 है तो 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 4। वो कितना हो गया, 3, ये काटो यहाँ से, ये आएगा 1 स्टार 3/2, यही आएगा ना। अब वापस यहाँ पे A स्टार B का फॉर्मूला लगाओ। A स्टार B का फॉर्मूला देखो क्या है, AB अपॉन 4, तो A की जगह 1 और B की जगह 3/2, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये निकल गई LHS। अब निकालो RHS। RHS देखो क्या होगी, अब 1 स्टार 2 को ब्रैकेट में रखो और 3 को बाहर लगाओ। फिर से A स्टार B है AB/4, तो 1 स्टार 2 क्या होगा, 1 इंटू 2 अपॉन 4, ये कैंसिल, तो ये बचा 1/2 स्टार 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से A स्टार B लगाओ। यहाँ A स्टार B है AB/4, तो A की जगह 1/2 और B की जगह 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3 4 2 ज़ा 8। देखो LHS भी बराबर आ गई और RHS भी बराबर आ गई। तो फिर हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अगर एसोसिएटिव प्रूफ हो जाए कि ये एसोसिएटिव है तो हम क्या नहीं कर सकते, एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो फिर हमें जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। देखो कैसे, ABC हम लेते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले LHS लेते हैं, A स्टार B स्टार C को ब्रैकेट में। B स्टार C देखो क्या होगा, अगर A स्टार B है AB/4, तो B स्टार C क्या हो जाएगा, BC/4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको A पढ़ो और इसको B पढ़ो। A स्टार B है AB/4, तो A की जगह A, B की जगह BC अपॉन 4 तो ये हो जाएगा ABC अपॉन 4 4 ज़ा 16। ये हमारी निकल गई LHS, ठीक है। अब निकालो RHS में क्या करना है, A स्टार B को ब्रैकेट में रखना है और स्टार C। अब A स्टार B देखो किसके इक्वल है, AB अपॉन 4, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 4 स्टार C। अब आपने इसको A पढ़ना है और इसको B। A स्टार B क्या होता है, AB/4, तो AB/4 A की जगह है AB/4, ये देखो मैंने A लिखा, फिर इसके साथ B की जगह C अपॉन 4, तो ये देखो बनेगा ABC अपॉन 4 4 ज़ा 16। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखो दोनों बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, स्टार इज एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट है, A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये कॉमोडेटिव है या नहीं है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट
1 2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो 1 स्टार 2 निकालो, वो क्या होगा, देखो ए की जगह 1 और बी की जगह 2, ए की जगह 1 और बी की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 1, ठीक है। इसी तरह अब हम 2 स्टार 1 निकालते हैं, तो वो देखो क्या होगा, अब ए की जगह 2 और बी की जगह 1, तो यहाँ पे 2 और बी की जगह 1, ये भी आ जाएगा 2, देखो दोनों बराबर नहीं आई, तो हम कह सकते हैं 1 स्टार 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, तो स्टार इज़ नॉट कॉमोडेटिव। ये हो गया हमारा इसका कॉमोडेटिव का प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ एसोसिएटिव। पहले 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब LHS निकालते हैं, LHS हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो A स्टार B है AB का स्क्वायर, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, A है 2 और B है 3, तो A की जगह 2 और B की जगह 3, ये बन गया 3 का स्क्वायर। 1 स्टार 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18। अब वापस A स्टार B लगाओ AB का स्क्वायर, तो A की जगह 1 और B की जगह 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे ख्याल से 324 होता है ना, फिर भी चेक करते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22, 2 1 324, ठीक है। अब RHS निकालो, RHS में आपने क्या करना है, अब 1 और 2 को पहले ब्रैकेट में रखना है और 3 को बाहर, ठीक है। अब 1 स्टार 2 क्या होगा, लगाओ डेफिनेशन, A स्टार B है AB का स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 होगा A की जगह 1 B की जगह 2 स्टार 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 स्टार 3। अब वापस दोबारा डेफिनेशन, A स्टार B हो जाएगा AB का स्क्वायर, तो 4 स्टार 3 होगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36। देखो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ था ना, उन सबके जो पार्ट्स हैं ना, उनकी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको क्या बताया था, A स्टार E इक्वल टू E इक्वल टू E स्टार A, ठीक है। अब आप डेफिनेशन लगाओ, A स्टार E की डेफिनेशन, A स्टार B A माइनस B है, तो A स्टार E हो जाएगा A माइनस E इक्वल टू, ये सॉरी A है, E नहीं, A लिखना, ठीक है इसको, और E स्टार A हो जाएगा E माइनस A, ठीक है। अब कोई E की वैल्यू हमें इसमें ऐसी डालनी है जो इसको A बना दे। अब आप सब बोलोगे E को 0 डाल दो, है ना, तो मान लो मैंने E को 0 डाल दिया, तो ये बन गया A माइनस 0 इक्वल टू A, ठीक है, आपकी बात ठीक आ गई। अच्छा, अब इस तरफ से देखो, अगर मैं E को यहाँ पे 0 डालूँ, तो अगर मैं E माइनस A है ना, E को 0 डालूंगा तो 0 माइनस A कितना हो जाएगा, माइनस A। तो देखो इस केस में तो A आ रहा है जब मैंने यहाँ डाला, पर मैंने यहाँ डाला तो यहाँ तो A के बजाय माइनस A आ रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसलिए हमें इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रखना दोनों तरफ वो चीज़ बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई और एलिमेंट भी चेक कर सकते हो, 1 डालोगे, 1 डालने पे A थोड़ा आएगा, 2 डालने पे भी A नहीं आ सकता, इसलिए इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, फिर से यही वाली डेफिनेशन लगाओ, A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, ठीक है।
अब ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्टार ई की क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहाँ पे भी ई स्टार ए की डेफिनेशन क्या होगी, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगी ना। अब आपको ए की वैल्यू ऐसी देनी, ई की वैल्यू ऐसी डालनी है यहाँ पे कि ये इसको ए बना दे, है ना। मतलब दोबारा सुनो, ई को आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसको ए बना दे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर ई को 0 डाल दें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन चाहिए कितना, ए, तो ए तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे भी कुछ भी डाल के देख लो, ई को कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे, ए कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ई को माइनस ए भी डालोगे, मान लो आपने ई को माइनस ए डाल दिया, तो ये तो प्लस हो जाएगा फिर भी, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी नहीं आएगी। तो इसकी भी इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, फिर से वही सेम डेफिनेशन। थर्ड पार्ट दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, तो ये बनेगा ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। लगाओ डेफिनेशन, ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए प्लस ए बी, तो ए स्टार ई की क्या होगी, ए प्लस ए ई इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ भी ई स्टार ए की डेफिनेशन क्या होगी, ई प्लस ई ए। ठीक है, अच्छा अब आपने ई की वैल्यू ऐसी डालनी है कि जो इसको 0 बना दे। ठीक है, तो है आपके दिमाग में कोई चीज़, जैसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा होगा a प्लस ए ही है ना, अगर हम e को 0 डाल दें, ये देखो मैंने e को 0 डाल दिया तो ये बन गया 0, a आ गया। ठीक है, आपकी बात, a आ गया, ठीक है, मान लिया। अब इधर डालो, यहाँ पे डाला हमने e को 0 तो a आया, अब यहाँ पे भी डालेंगे तो a आना चाहिए। डालो e को 0, ये तो 0 आ गया, a थोड़ा आया, तो दोनों तरफ a आना चाहिए ना, तो इसका मतलब इसकी भी आइडेंटिटी नहीं होगी, नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे तीनों पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th का डी पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी भी क्या निकालनी है, आइडेंटिटी। तो फिर से वही सेम, ए स्टार इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, ये जो ई होती है ना, यही आइडेंटिटी होती है। तो ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्टार ई की क्या हो जाएगी, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहाँ पे भी एक ये बनेगा ई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ई की ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको ए बना दे। अगर मान लो ई को आप 0 डालते हो तो ये बनेगा ए स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए कितना, ए, तो ए तो आया नहीं, तो इसकी भी नो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 4। अब हमें इसकी भी क्या निकालनी है, आइडेंटिटी। ठीक है, ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन 4 इक्वल टू ए। इसी तरह ई स्टार ए क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन 4। ठीक है, अब आपने ई की ऐसी वैल्यू डालनी है, यहाँ पे ई को ऐसी वैल्यू डालनी है कि ये इसको ए बना दे। तो क्या आ रही है आपके दिमाग में, अगर मैं ई को 1 डालता हूँ तो ए इंटू 1 ए अपॉन 4, फिर भी नहीं आएगा। अगर मैं ई को 4 डालता हूँ तो देखो ए आ गया। ठीक है, अब हम इस तरफ भी चेक करते हैं, अगर मैं ई को 4 डालता हूं तो देखो फिर से ए आ गया। इसका मतलब 4, ई को हमने 4 डाला, वो उसकी आइडेंटिटी है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी तक हमें सिर्फ ए की पार्ट की आइडेंटिटी मिली है। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो फिर से वही, ए स्टार ई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए इंटू ई स्क्वायर इक्वल टू ई,
इसी तरह यहाँ भी ई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ए है, ई नहीं है। अब आपने ई की ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको ए बना दे, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपके पास इसको ए बनाना है, अगर मैं यहाँ पे ई की जगह 1 डाल दूँ तो ये ए आ गया, ठीक है, ये तो हो गया सेटिस्फाइड। अब यहाँ डालो, अब यहाँ पे ई की जगह 1 डालो, ये देखो ए स्क्वायर के ए मिलना था लेकिन मिला क्या, ए स्क्वायर। इस पे डालने पे ए मिल रहा है और इस पे डालने पे ए स्क्वायर मिल रहा है, तो ये बराबर नहीं आया, तो इसकी भी नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लेट ए n क्रॉस n and star be the binary operation on A defined by AB star CD is equal to A plus C B plus D. Show that star is commutative and associative. Find the identity element if any. ये क्वेश्चन समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे n क्रॉस n की जगह r क्रॉस r था, मतलब रियल इंटू रियल, रियल नंबर्स इंटू रियल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ है यहाँ पे ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी। अब हमें निकालना, प्रूफ करना है कि स्टार कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है अगर इसका कोई है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव पे आ जाओ। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये मैं रफ के लिए लिख रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही होता है ना। तो यहाँ पे जो ए है ना वो ए बी है और जो बी है वो सी डी है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए ये बी। तो हमें यहाँ प्रूफ करना क्या है, पहले ये देखो मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया। ये किस में लिया मैंने, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। नाउ अब मैं ले रहा हूँ ए बी स्टार सी डी, ठीक है। मेरे को इसको कॉमोडेटिव प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा इसको ए बी स्टार सी डी को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सी डी स्टार ए बी, यही होता है ना। देखो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो ए ये है बी ये है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो कैसे करूँगा, इसकी डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, ए प्लस सी बी प्लस डी। अब इसको ना मैं सी को बाद में लिख देता हूँ, ए को पहले लिख देता हूँ और इधर भी डी को बाद में, बी को पहले, ठीक है। अब देखो ए बी स्टार सी डी की डेफिनेशन क्या है, ये और ये पहला ऐड होगा और ये पहला ऐड होगा, ठीक है। इसी तरह इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये इसका पहला और पहला, देखो ये आ गया, और इसका ये और ये पहला, ये देखो आ गया, तो हो गया, ये और ये साइड इक्वल होगी, स्टार इज कॉमोडेटिव, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए होगा वो ए बी, जो बी होगा वो सी डी, और जो सी होगा ना उसको हम ई एफ लेंगे। देखो कैसे, लेट ये मैंने ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया, ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। अब इसकी एल एच एस, एल एच एस देखो क्या, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए है हमारा ए बी स्टार बी स्टार सी, बी देखो हमारा है सी डी स्टार सी, सी है हमारा ई एफ, ठीक है। अब इस पे ना इस वाले पे डेफिनेशन लगाओ, ए बी स्टार, देखो क्या डेफिनेशन कहती है, ए बी स्टार सी डी की डेफिनेशन कहती है कि आपने पहला पहला ऐड करना है
और दूसरा दूसरा ऐड करना है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, पहला पहला ऐड करो, ये कर दिया मैंने C प्लस ई, और दूसरा दूसरा ऐड करो D प्लस एफ। ठीक है, फिर ये देखो फिर से वही बन गया ABCD। तो क्या करना है, पहला पहला ऐड करना है, पहला पहला A प्लस C प्लस ई, फिर दूसरा दूसरा B प्लस D प्लस एफ। ठीक है, ये आ गई हमारी LHS। अब आ जाओ RHS पे। RHS में देखो क्या, A स्टार B को ब्रैकेट में रखना है, तो पहले हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे और EF को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे लगाओ डेफिनेशन, पहला पहला ऐड A प्लस C और दूसरा दूसरा ऐड B प्लस D स्टार EF। ठीक है, इसको A B C D, तो फिर से वही डेफिनेशन A B स्टार C D। तो पहला पहला वाला ऐड A प्लस C प्लस E B प्लस D प्लस F। देखो दोनों बराबर आ गए, तो हम यहां लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टू पार्ट्स। अब हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट देखो क्या था, थर्ड पार्ट था फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एनी। ठीक है, मैं देखो यहां पे निकालने जा रहा हूं, तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, A स्टार E इक्वल टू E इक्वल टू E स्टार A, यही होती है ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, A की जगह रखना है AB, ठीक है, और E की जगह रखना है E1 E2। इसी तरह यहाँ E की जगह E1, ये A होता है सॉरी, तो यहाँ रखना है AB, फिर यहाँ पे भी E की जगह E1 E2 स्टार A की जगह AB। ठीक है, अब लगाओ डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो कैसे लगानी है, ये पहला पहला ऐड करो और इधर भी पहला पहला इक्वल टू, फिलहाल मैं पहला वाला केस ले रहा हूँ AB। ठीक है, अब ये दो ऑर्डर पेयर बन गए। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब इसको ये और ये इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो। तो लिख सकता हूँ A प्लस E1 इक्वल टू A, B प्लस E2 इक्वल टू B। ये A और ये कैंसिल, E1 हो जाएगा 0 और ये कैंसिल, E2 हो जाएगा 0। तो 0 0, देखो E1 E2 होती है आइडेंटिटी, तो 0 0 इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना। लेकिन सेट में देखो क्या दिया हुआ था, सेट में था n क्रॉस n, यही था ना। तो 0 0, क्या 0 नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हम लिखेंगे 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n, इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये तो हो गया कि जो आपके पेपर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपके पेपर में देखो क्वेश्चन क्या आया था, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था, देखो आपके पेपर में क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, वहां पे R क्रॉस R दिया हुआ था। तो यही सेम क्वेश्चन था, आपको देखो स्टार्ट ऐसे ही करना था। कॉमोडेटिव के लिए आपको यहाँ लिखना था R क्रॉस R, बाकी सारा सेम। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए भी यहाँ पे लिखना था R क्रॉस R, बाकी सारा सेम यही लिख देना था। ठीक है, अब आ जाओ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखो क्या करना था, यहाँ पे लिखना था R क्रॉस R। अब रियल नंबर में तो 0 होता ही है ना, तो उसमें मैं यहाँ पे आगे ये सारा सेम वहाँ पे कंटिन्यू करना था। आगे यहाँ से बता रहा हूँ, आपने लिखना था 0 0 बिलोंग्स टू R क्रॉस R, तो 0 0 यहाँ लिखना था 0 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको पेपर में लिखनी थी। अच्छा, इसके साथ ना इसने ये भी पूछा था, इसका इन्वर्स भी निकालो। क्या निकालो, इन्वर्स। ये चौथा पार्ट था, पहला था कॉमोडेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव और तीसरा था आइडेंटिटी, और फोर्थ पार्ट पूछा था इन्वर्स भी निकालो। तो इन्वर्स के लिए देखो क्या डेफिनेशन मैंने बताई है, A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार है। ठीक है, तो A की जगह आपको यहाँ रखना था AB,
बी की जगह यहाँ रखना था सी डी, और ई की जगह क्या रखना था E1 E2, फिर यहाँ पे बी की जगह सी डी। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको 12th में 6 मार्क्स का आया था CBSE बोर्ड में। अब डेफिनेशन लगाओ, ये बनना था A प्लस सी और ये बनना था B प्लस डी इक्वल टू E1 E2 की वैल्यू। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, ये E1 E2 ही है ना, तो वो लिखना था आपने 0 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर और इसको इसके साथ कंपेयर, तो C आएगा -A और D आएगा -B। ठीक है, तो आपको लिखना था -A -B इज द इनवर्स ऑफ AB। बस इतनी सी चीज़ लिखनी थी और आपको 6 मार्क्स पूरे मिल जाने थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट n हो गया नेचुरल नंबर, A स्टार A इक्वल टू A। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ट्रू या फॉल्स बताना है इस स्टेटमेंट को फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन हम अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह ना मैं यहाँ पे प्लस रख रहा हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं माइनस भी रख सकता हूँ। तो A स्टार B इक्वल टू को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ A प्लस B। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो A है 1 और B है 2, ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ 1 स्टार 2, क्या आएगा 1 प्लस 2 3। ठीक है, अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, A स्टार A इक्वल टू A, यही दिया ना। तो A क्या था 1, तो 1 स्टार 1 इक्वल टू क्या आएगा, A स्टार A है तो 1 स्टार 1 भी 1 होगा। तो क्या 1 और 3 बराबर हैं, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है स्टार इज कॉमोडेटिव। कॉमोडेटिव मतलब A स्टार B इक्वल टू B स्टार A गिवन है, याद रखना। ठीक है, ऑन n हमें प्रूफ करना है A स्टार B स्टार इक्वल टू C स्टार B स्टार A। देखना है क्या ये इसके बराबर होता है, तो इसकी LHS लेते हैं। ये बनेगा A स्टार B स्टार C। ठीक है, अब आप इसको A पढ़ो और इसको B पढ़ो। A स्टार B को हम क्या लिख सकते हैं, B स्टार A, तो ये B है, ये देखो B स्टार A लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप इसको A पढ़ो और इसको B पढ़ो। A स्टार B को हम लिख सकते हैं B स्टार A, तो ये A है ये B है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C स्टार B। देखो मैंने LHS ली थी और प्रूफ कर दी RHS के इक्वल, तो आप लिख सकते हो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू को आप ट्रू लिख लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन n डिफाइन एज A स्टार B इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब। अब हमें चेक करना है, आपके ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉमोडेटिव या एसोसिएटिव, तो हम सबसे पहले कॉमोडेटिव चेक करेंगे। कॉमोडेटिव क्या होता है, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। ठीक है, तो मैं 1 और 2 लेता हूँ, दोनों नेचुरल नंबर है, तो A स्टार B निकालो 1 स्टार 2। A स्टार B दिया है A क्यूब प्लस B क्यूब, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9। अब 2 स्टार 1 निकालो, तो ये बनेगा 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये देखो फिर से 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कॉमोडेटिव है। तो जब है तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू n। अब देखो A स्टार B दिया हुआ है A क्यूब प्लस B क्यूब। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ B क्यूब प्लस A क्यूब, तो ये हो जाएगा B स्टार A, तो स्टार हो गया हमारा कॉमोडेटिव।
ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद एसोसिएटिव। एग्जाम्पल लेते हैं पहले, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एसोसिएटिव क्या होता है, पहले आपने क्या करना है 2 स्टार 3 को ब्रैकेट में रखना है, ये मैंने ले ली LHS। ठीक है, अब 2 स्टार 3 निकालो, A स्टार B है A क्यूब प्लस B क्यूब, तो 2 स्टार 3 क्या होगा 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 2 क्यूब हो जाएगा 8, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 8 प्लस 27 कितना होता है, 8 प्लस 27 हो गया 35। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आप फिर से ये A स्टार B बन गया, A स्टार B होता है A क्यूब प्लस B क्यूब, तो ये बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 35 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 होता है ना, 35 का क्यूब होता है 42,875, और 1 ऐड कर लो इसमें, ये आ जाएगा 42876। ठीक है, अब आ जाओ RHS पे। RHS में क्या करना है, 1 स्टार 2 को पहले ब्रैकेट में, स्टार 3। ठीक है, अब लगाओ डेफिनेशन, मैं यहाँ पहले डेफिनेशन साइड पे लिख देता हूँ। A स्टार B की डेफिनेशन होती है A क्यूब प्लस B क्यूब, ये हमें गिवन दी हुई है, तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3, ये हो गया 2 क्यूब 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है, अब निकालो इस पे वापस A स्टार B लगाओ डेफिनेशन, तो A स्टार B क्या होगा A क्यूब प्लस B क्यूब, ये बनेगा 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब। 9 क्यूब कितना होता है 729, शायद 81 इंटू 9, 9 1 9, हाँ 729 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 738। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं आई, तो हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो स्टार हो गया इज नॉट एसोसिएटिव। तो देखो स्टार कॉमोटेटिव हो गया, स्टार कॉमोटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, तो देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ये शायद B है मेरे ख्याल से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट।